नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा के बढ़ते कदम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो टूक कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और रहेगा। हरियाणा एसवाईएल के पानी पर अपना हक भी लेकर रहेगा। इस बाबत हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। बीते मंगलवार को हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के अधिकार के समर्थन वाला संकल्प प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसका सदन के सभी विधायकों ने खुलकर समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से पास किया। वहीं पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव की पुरजोर निंदा की। यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से एसवाईएल के फैसले पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स लिए जाएंगे। ये सदन केंद्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। ये सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाए कि वह अपना मामला वापस ले और हरियाणा राज्यों को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी बुटाना नहर की अनुमति दे। विशेष सत्र के दौरान पंजाब में शामिल हिंदी भाषी गांवों का मुद्दा भी मुख्यमंत्री ने सदन में उठाया। उन्होंने शाह कमीशन का जिक्र करते हुए कहा कि खरड़ क्षेत्र के हिंदी भाषी गांव और चंडीगढ़ हरियाणा को देने के लिए कहा गया था, लेकिन केंद्र ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। उस डिवीजन में क्योंकि कंटिग्यूटी एक उसकी शर्त रखी गई थी कि हिंदी भाषी एरिया जो कंटिग्यूटी विद हरियाणा है वो एरिया उसमें दिया जाएगा। लेकिन इधर पंजाब है, इधर राजस्थान है, बीच में एक गांव है और फाजिलका की तरफ जाते समय वह कंदूखेड़ा। द पंचायत प्रोवाइडेड देम 50 acres of land, but the institute never came to the village. We wish our village had gone to Haryana. Our villages used to look like poor cousins of Haryana villages. ये आज कंदूखेड़ा के लोग मानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी में हरियाणा और पंजाब की सदस्यता पूर्व की तरह बरकरार रखने को कहा है। साथ ही चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकारियों की घटती प्रतिनियुक्ति को लेकर भी चिंता जाहिर की। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है। सदन केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाए जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी। संकल्प प्रस्ताव पर सदन में करीब 3 घंटे तक चर्चा का दौर चला। इस दौरान प्रस्ताव के समर्थन में सत्ता और विपक्ष के करीब 25 विधायकों ने विचार रखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश कैबिनेट ने चौकीदार रूल्स 2011 के प्रशासनिक नियंत्रण को गृह विभाग से पंचायत विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही वीरता और उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए 3 पुलिस मेडल दिए जाने के फैसले को भी मंजूरी दी। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 42 एजेंडे रखे गए। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में हरियाणा चौकीदार रूल्स 2011 के प्रशासनिक नियंत्रण को गृह विभाग से विकास और पंचायत विभाग में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हमारी कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई है और उसमें कुल मिला के एजेंडा तो 40-42 थे। उसमें एक तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदार होते हैं
उनका सबका अभी तक जो होम, उनका जो डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो होम डिपार्टमेंट था। अब उनको पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि पंचायतें ही हैं जिनसे सीधा उनका संबंध आता है, वही काम लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में से उनकी सैलरी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अब वो जो है ग्रामीण विकास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है। कैबिनेट की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसमें वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक, जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक और अन्य सराहनीय कार्य करने के लिए हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक दिया जाएगा। जो उत्तम सेवा करने वाले, ऐसे बहादुरी की सेवा करने वाले पुलिस के अधिकारी, उनके लिए 3 प्रकार के मेडल जो हैं वो हमने घोषित किए हैं। एक उसके अंदर जो वीरता के पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री पदक, ये इस प्रकार से घोषित किया है। कुछ कैश राशि उनको मिलेगी और एक 6 महीने की उनको सर्विस में बढ़ोतरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। इसी प्रकार उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक, एक इसकी घोषणा की है। और इसी प्रकार डीजीपी लेवल पर भी हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक, ये डीजीपी लेवल पर दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल की सादगी का असर कैबिनेट के फैसलों पर भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले की 4 गाड़ियों के वीवीआईपी नंबर अब आम जनता के लिए छोड़ दिए हैं। अब वीवीआईपी नंबर रखने के शौकीन लोग 179 सरकारी गाड़ियों के नंबर ई ऑक्शन के जरिए हासिल कर सकेंगे। इस ई ऑक्शन से सरकार को 18 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री से लेकर के और नीचे डीसी तक बाकी सब ऐसी 179 गाड़ियां ऐसी हैं जो 1 नंबर की सरकार के पास हैं। आज हमने ऑफर किया है कि 4 गाड़ियां मेरे पास हैं जो 1 नंबर की हैं, वो आज हमने छोड़ दिए हैं और ऑक्शन पर जाएंगे ताकि सरकार को उसका फायदा हो जाए। अगर चारों का मानो 20-25 लाख एक गाड़ी का मिले तो 1 करोड़ रुपए का फायदा सरकार को हो जाएगा। हमने आज छोड़ दिए। और जो नॉर्मल नंबर हैं, जिनकी ऑक्शन नहीं होती और कोई नहीं लेता, वो सरकार के नंबरों को मिलेंगी। बाकियों ने तो ऑफर भी नहीं किया, लेकिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि आज से उन्होंने भी छोड़ दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सभी सरकारी गाड़ियों के नंबर के लिए HRGOV नाम से एक सीरीज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि सरकारी गाड़ियों की पहचान अलग से हो सके। सोनीपत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में 2872 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गडकरी ने हरियाणा के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए सीएम मनोहर लाल को जमकर सराहा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में 5 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें 132 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जींद गोहाना नेशनल हाईवे 352A, 183 करोड़ की लागत से बना भिवानी मुंडाल जींद नेशनल हाईवे 709A, 136.25 करोड़ की लागत से तैयार झज्जर लोहारू नेशनल हाईवे 334B, 1020 करोड़ की लागत से बना यूपी हरियाणा बॉर्डर से गोहाना नेशनल हाईवे 334B और 1400 करोड़ की लागत वाली मुकरबा चौक से पानीपत नेशनल हाईवे 44 परियोजना शामिल है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने 600 करोड़ की लागत से बनने वाले जींद गोहाना सोनीपत शामली रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि हरियाणा की सड़कों पर एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं रहने देंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के काम की जमकर सराहना की। तो मैं समझता हूं जो रोड बनाने की गति आपकी है, वो गति वो हमारे इस रोड पर चलने वाले वाहनों की गति से भी ज्यादा है। हर दिन नए नए प्रकल्प। अभी मैं पिछले दिनों में गोवा जाके आया हूं, मुख्यमंत्री जी का वहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। किस प्रकार के समुद्र के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, इतने ऊंचे ऊंचे रोड्स, फ्लाईओवर मैन इस नाते से आपको संज्ञा दी जाती है, तो हम आप पर गर्व करते हैं। मनोहर लाल जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इतने बनेंगे कि हरियाणा देश के प्रथम क्रमांक का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं।
जो ब्लैक स्पॉट है, जहां एक्सीडेंट होते हैं, वो 200 ब्लैक स्पॉट की उन्होंने बात की है। जितना भी हरियाणा सरकार भेज देगी उतने ब्लैक स्पॉट हम पूरी तरह से सुधार देंगे, यही मैं उनको वचन देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 30 शहरों से जुड़ी रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाने की मांग रखी। साथ ही कहा कि प्रदेश में रोड नेटवर्क मजबूत होने से रोजगार के अवसर भी तेजी से पैदा होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कहा कि केंद्र पॉड टैक्सी की योजना बनाए, हम केंद्र का पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने प्रदेश को पॉड टैक्सी सर्विस चलाने वाला पहला राज्य बनाने की इच्छा जाहिर की। मैदानी इलाके में हवा के अंदर टैक्सी, पॉड टैक्सी, इसकी चलाने की योजना जो आपने बनाई है, मैं समझता हूं दिल्ली में जो रोजाना का ट्रैफिक अप डाउन चलता है और भीड़ लगी रहती है, ट्रेन भी भर के चलती हैं, गाड़ियां भी भर भर के चलती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो अगर आप ये पॉड टैक्सी का प्रयोग दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से सोनीपत, क्योंकि ये मेन ऐसे ट्रैफिक रोड्स हैं जिनके अंदर इसका उपयोग हो जाए, तो इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि पॉड टैक्सी की शुरुआत सबसे पहले आप यहां से करें। हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग जरूरत होगी हम उसमें आपको देंगे। हवा में चलने वाली टैक्सी की बात की, हाँ बिल्कुल वही आपने की, मनोहर लाल जी ने भी की है। तो मैं कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ था 2-3 दिन पहले, एक डॉफल मेयर करके कंपनी आई थी और हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, 250 लोग हवा में उड़ रहे थे, और 250 लोगों वाली डबल डेकर बस हवा में दिल्ली से चलेगी और सोनीपत और पानीपत तक आएगी। वो योजना मैं आपको बना दूंगा। राज्य सरकार से कोई पैसे नहीं चाहिए, केवल प्रस्ताव भेज दो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए 17 नेशनल हाईवे की घोषणा की थी, जिनमें से ज्यादातर हाईवेज का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के जीवीएम महिला कॉलेज में इंद्रधनुष सभागार में लोकार्पण करते हुए प्रदेश की बेटियों के योगदान को दिल खोलकर सराहा। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की गरीब बेटियों को निःशुल्क हायर एजुकेशन देने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1,80,000 तक की सालाना आय वाले गरीब परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के जीवीएम महिला कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभागार में सहयोग के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की। इंद्रधनुष बहुत ही सुंदर नाम रखा है सभागार का। इंद्रधनुष जो अलग अलग रंगों को बिखेरते हुए और जिस प्रकार एक तेज, एक शक्ति का प्रतीक, मैं आशा करता हूं कि यहाँ के छात्राएं पढ़ाई करके उसी तेज और आभा का प्रतीक बनकर के समाज में आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से इनकी शिक्षा, इनके संस्कार इनको आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी सहयोग करेंगे और इसमें एक छोटा सा योगदान अपने डिस्कशन कोटे से 21 लाख रुपए का मैं भी अपनी ओर से करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज और कल्पना चावला का भी जिक्र किया। प्रतिभाशाली महिलाओं की बात करूं तो इस प्रदेश की बेटियों में बहन सुषमा स्वराज जी का नाम आता है। यानी एक सामान्य परिवार से उठ करके किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उन्होंने प्राप्त की, और बल्कि हमने तो इस बार अपना जो बजट प्रस्तुत किया उसमें महिलाओं के नाम से, खास करके श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से बेस्ट वुमेन का जो एक अवार्ड ये घोषित किया है 5 लाख रुपए का। हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर दृष्टि से बहनें मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं।
छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए मनोहर सरकार हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। अभी तक 150 कॉलेजेस स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा छात्राओं को 150 किलोमीटर तक निःशुल्क बस पास की सुविधा दी जा रही है। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के बलिदान और संघर्ष को याद किया। साथ ही परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों को भी निशाने पर लिया। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पार्टी का झंडा लहराया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, आज केंद्र और कई राज्यों में बीजेपी का शासन है। यहां तक पहुंचने का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं के लंबे संघर्ष को जाता है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवारवाद की राजनीति को लेकर विपक्षी दलों पर तंज कसा। यानी कि राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह ना परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन दिनों के अनुभव को भी साझा किया जब साल 1994 में बतौर हरियाणा संगठन मंत्री के तौर पर दायित्व निभाया था।